दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी है स्कूल वाली चुड़ैल। यह कहानी एक पुराने स्कूल की है, जहां एक प्रिय शिक्षिका की रहस्यमय गायब होने की दास्तान है। क्या आप तैयार हैं डरने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक पुराना स्कूल था, जो अतीत की एक रहस्यमयी कहानी को समेटे हुए था। यह स्कूल अब बंद था, लेकिन यहाँ की गूंजती हुई दीवारें और खंडहर यह बताते थे कि यहाँ कभी हंसी खुशी का माहौल था। ये कहानी उस स्कूल की है जिसमें हर बच्चे के दिल में एक डर बैठा हुआ था। क्या सच में वहाँ चुड़ैल है? स्कूल की सबसे प्रिय शिक्षिका थी मिस राधा। वह अपने छात्रों को ज्ञान की रोशनी देने के लिए जानी जाती। बच्चे उन्हें प्यार से दीदी कहते। लेकिन एक रात जब तूफान ने पूरे कस्बे को अपनी चपेट में ले लिया, मिस राधा अचानक गायब हो गयी। सुबह उनकी कक्षा बेतरतीब पाई गई और लोग कहने लगे कि उनके जाने के बाद स्कूल पर एक श्राप लग गया है। बच्चों ने दावा किया कि उनकी आत्मा स्कूल में भटकती है और जो भी वहाँ जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। कई सालों बाद एक समूह ने तय किया कि वे इस पौराणिक कहानी का सामना करेंगे। उनका समूह था आर्यन, साक्षी, रोहन और निया। चारों दोस्तों ने एक रात उस पुराने स्कूल में बिताने का साहसिक फैसला किया। उनके दिल में उत्सुकता के साथ साथ डर भी था। जैसे ही वे स्कूल में दाखिल हुए, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। दरवाजे पर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो दीवारें खुद उन पर नजर रख रही हों। जैसे जैसे रात गहराई, वे मिस राधा की कक्षा में पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही दरवाजा अचानक बंद हो गया। उनकी हंसी चुप हो गई और एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर ली। तभी उन्हें दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, एक अजीब सा जादुई मंत्र जो धीरे धीरे उनके दिलों में डर भर रहा था। आधी रात के करीब एक अंधेरे कोने में एक आकृति दिखाई दी। लंबी काली चादर पहने हुए, बेतरतीब बाल और घातक नजरें। वह मिस राधा थी। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो साक्षी के मन में खौफ भर रही थी। उसने अपनी बुरी नजरों से उन्हें घूरा और कहा, तुमने मेरी शांति को क्यों भंग किया? दोस्तों के दिलों में डर का साया गहरा हो गया। वे दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। स्कूल में अजीब सा सन्नाटा था और अब दीवारों में छिपी खौफनाक फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। एक दोस्त ने याद किया कि अगर वे माफी मांगे तो शायद मिस राधा उन्हें छोड़ दें। उस परंपरा के अनुसार उन्हें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। डरते डरते उन्होंने एक साथ कहा, मिस राधा, हमें माफ कर दें, हम जानबूझकर यहाँ नहीं आए थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। चमत्कारिक रूप से जैसे ही उन्होंने अपनी माफी मांगी, कमरे का अंधेरा थोड़ी देर के लिए छंटने लगा, लेकिन फिर से कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अचानक मिस राधा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किस चीज का सामना कर रहे हो। क्या तुम सच में समझते हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी? उसके शब्दों में एक गूंज थी जो उन्हें डराने के लिए काफी थी। आर्यन ने कहा, लेकिन हमने आपकी कक्षा को बहुत प्यार किया है। आप हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रही हैं। उसकी बातें सुनकर मिस राधा के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी काली छाया से उन पर कब्जा कर लिया। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव करना होगा, उन्होंने कहा। तभी नेहा ने एक पुराना पुस्तक खोला जो वह स्कूल के पास एक पुरानी दुकान से लाए थे। उसमें लिखा था कि अगर कोई आत्मा अपनी शांति नहीं पा रही हो तो उसे अपनी कहानी बताने का मौका देना चाहिए। नेहा ने हिम्मत जुटाई और बोली, मिस राधा, क्या आप अपनी कहानी हमारे साथ साझा करेंगी? शायद इससे आपको शांति मिले। उनकी बातें सुनकर मिस राधा ने थोड़ी रुक कर कहा, ठीक है, लेकिन सुनो ध्यान से, मेरी कहानी का हर शब्द महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं इस स्कूल में थी, मैं अपने छात्रों के प्रति बहुत समर्पित थी, लेकिन एक दिन मैंने एक छात्र को किसी कारणवश डांटा। वह छात्र बहुत दुखी हुआ और रात को स्कूल के पास आया। तूफान ने उसे घेर लिया और वह गायब हो गया। मैं खुद को उस दिन से दोषी मानती हूँ। मेरी आत्मा तभी से इस स्कूल में भटक रही है क्योंकि मैंने उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। मिस राधा की बातें सुनकर दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी आत्मा को शांति की आवश्यकता है। वे एकजुट होकर बोले, हम आपके लिए उस बच्चे का नाम जानना चाहते हैं। हम उसकी याद में एक प्रार्थना करेंगे। मिस राधा ने गहरी सांस ली और कहा, उसका नाम अंश था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर चारों दोस्तों ने मिलकर प्रार्थना की और अंश की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। कुछ समय बाद कमरे में एक हल्की रोशनी फैल गई। मिस राधा की आकृति
धीरे धीरे धुंधली होने लगी। धन्यवाद बच्चों, उन्होंने कहा, तुमने मुझे मेरी शांति दिलाई है। अब मैं जा सकती हूँ। और इसके साथ ही स्कूल में एक नई सुबह का उजाला छा गया। आखिरकार दरवाजा खुल गया। वे सभी बाहर भाग निकले और जैसे ही वे स्कूल के बाहर पहुँचे, उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने न केवल एक रात बिताई थी बल्कि एक जीवन को भी समझा था। बाहर आकर दोस्तों के चेहरों पर राहत, लेकिन उस रात का डर उनके मन में हमेशा के लिए रह गया। वे यह तय करने लगे कि वे कभी भी उस स्कूल के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उनके दिल में मिस राधा की याद और अंश की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी अगली डरावनी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, क्या आप भी कभी उस स्कूल के पास जाना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।